प्रशांत किशोर को चुनौती मानती है आप लोग? वो कारतूस निकले ना कि वो जल भी नहीं पाए। तैयारी तो कर रहे हैं, आपके नेता कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। अच्छा, तैयारी कौन नहीं करता है? चुनावी मौसम में छोटा से छोटा मेढक भी जो होता है ना, सोचता है हम कितना बड़ा छलांग लगा लें। बहुत देर तक गीदड़ जो है ना, शेर का खाल पहन करके नहीं रह सकता है। प्रशांत किशोर को क्या उनकी उपलब्धि है, किस नाम से आप उनको याद कीजिएगा? जब याद कीजिएगा तो कंबल चोर किशोर के नाम से ही आप याद कीजिएगा। फंक्शन पे वो बैठे थे, जो कंबल गद्दा जिसने दिया उसके 12 लाख रुपए बाकी है। वो महादलित परिवार से आते हैं, सुसाइड करने तक की बात कर रहे थे। पहले भी वो दलाली का काम किया करते थे, ब्रोकरी का काम किया करते थे, और ये इनका था ही एक पार्टी को दूसरे पार्टी से कैसे बीच में दलाली का कमीशन खोरी वाला धंधा ये किया करते थे। इतने हद पे मत गिरिए आप। अरे ठीक है, आपने राजनीति साधने के लिए सब कर्म किया, हम समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को तो बख्श दीजिए ना। और आप दलित उत्थान की बात कहते हैं कि हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। अरे भाई, आपके सब सारे दावे खोखले हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबकी नजर बिहार पे है। इसी साल बिहार का चुनाव होना विधानसभा का। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। मैम, सबकी नजर बिहार पे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, बिहार वो जगह है, वो राज्य है, पूरे देश की नज़र यहाँ पे होती है। खासकर केंद्र में भी जो बैठते हैं ना, उनकी भी नज़र बिहार पे होती है। और बिहार निश्चित रूप से हमेशा से ही एक हॉट जो कहते हैं स्टेट रहा है परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं वोटिंग या इलेक्शन पे बोलूँ तो। और देखिए, इस बार जो है ना 2025 का चुनाव, आपने देखा अभी दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे आए, ऐसी दो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ की बिहारी बहुल क्षेत्र वाला कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे एनडीए को करारी हार मिली है। तो बिहार में 2025 में क्या स्थिति एनडीए की होने वाली है, वो तो वहीं पता चल गया है। क्या विरोध है बिहारियों के अंदर भाजपा की नीतियों के खिलाफ, किस तरीके से बिहार को ठगा गया है, चाहे बजट हो, चाहे विशेष राज्य का दर्जा देने की बारी हो, चाहे रोजगार देने की बारी हो, हर पैमाने पे बिहार को ठगा गया है। प्रधानमंत्री जी जब आते थे यहाँ बिहार में पिछले बार के चुनावी सभाओं में, तो हर बार कोई ना कोई एक झूठा वादा करके जाते थे। चीनी मिल खुलवा देंगे, इसकी बनी चाय से चीनी पियेंगे, उद्योग लगवा देंगे, रोजगार दे देंगे, ये करें। किया क्या उन्होंने? किया तो उन्होंने कुछ नहीं। तो बिहारी इस बार और बिहार की जनता इस बार एनडीए को जवाब देगी। लेकिन दिल्ली में तो भाजपा को बहुमत मिली है मैम। तो वो तो बताया ना मैंने, दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं दिल्ली के जो बिहारी बहुल क्षेत्र वाले हैं। आप मेंटालिटी देखिए ना, क्योंकि बिहारी जान रहे हैं कि हमारे वासियों को, हमारे राज्य को ठगा गया है, छला गया है। तो 2025 में बिहार का इलेक्शन जो है ना, उसी तर्ज पे उसका रिजल्ट आने वाला है। और निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी, देखिए जदयू तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि जदयू जब से भाजपा के साथ गई, जदयू तो विनाश की ओर चली गई प्रतिदिन। अब तो 2000 कहते हैं कि 2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश। अब बिहार की जनता कह रही है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके के व्यवहार, वो जो मुख्यमंत्री खुद की ही देखभाल नहीं कर रहा है, वो 14 करोड़ की जनता का देखभाल कैसे कर सकता है? जो मुख्यमंत्री कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, और जब दिख भी रहे हैं तो ऐसी हरकतें करते हुए दिख जा रहे हैं कि इसी बिहार की आधी आबादी शर्मसार हो जा रही है। अब तो महिलाएं जो है जिधर जिधर से यात्रा पे निकल रहे हैं ना, महिलाएं अपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे रही हैं कि ना जाने कब काई बोल दे। हाँ, अब बताइए, गांधी जी की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में लगे वो थपरी पीटने। अशोक चौधरी तो बयान दिए कि महिलाओं को जो पुलिस में थी उनको देख के खुशी हुई कि अशोक चौधरी तो उनके नस नस से वाकिफ हैं। हाँ, और चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कहते हैं ना, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो वो जान रहे हैं, वो खुद ही बयान दे दें कि महिलाओं को देखते हैं तो वो नहीं खुशी हुई कि महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं। हाँ, तो वही महिलाओं को आगे बढ़ाया, चाहे मंच पे जो महिलाएं भाषण दे रही हैं, वेलकमिंग कर रही हैं, जाके उनके नज़दीक खड़े के होके कहते हैं आपका भी वेलकम है। विधानसभा में उनके बयान को हमने देखा, किस तरीके से भाजपा की नेत्री रो रही थी, वो भी हमने देखा। अब यही है, कहते हैं कि महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? हाँ, वो तो जब सुंदर दिखती थी क्या? हम तो जब से आए हैं तब से महिलाएं कपड़े पहन रही हैं। तो महिलाओं के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक बयान जो जिस स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है, तो उसकी आधी आबादी ने भी ये तय किया है कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, मान सम्मान की लड़ाई है, और मान सम्मान की लड़ाई में उसकी जीत होगी जो माई बहनों के साथ हैं, जो युवाओं के साथ हैं, जो बिहार के विकास के साथ। और तेजस्वी यादव जी ने इसके पहले भी पूरे देश को दिखाया करके, और वो पुनः उनको बिहार की जनता मौका देगी।
और वो करके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। वो विकास नहीं होता है जो 18 और 19 सालों से इन्होंने किया। 56 घोटाले तो मोदी जी ने गिनवाए थे भाई। उसके अलावा विकास के पुल आपने भी देखा ढहते हुए, हर दिन धराशायी हो रहा था। बिहार तो आज एकदम शर्मसार हुआ है इनके 18 साल के शासनकाल में। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मोटे तोंद वाले अंकल, साक्ष्य के अभाव में उनका बरी हो जाना, आनंद मोहन जैसे क्रिमिनल जो एक दलित आईएएस के हत्या के आरोप में साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनको कि हमेशा इन्होंने ताज पहनाया क्रिमिनल का, वो इनके पार्टी में शरीक हो जा रहे हैं। तो भाजपा की नीतियों पे जदयू ने अपने आप को विनाश के कगार पे पहुंचा लिया है। और 2025 में जो है ना, बिहार की जनता कह रही है 2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश, तो यही नारा है। नीतीश कुमार तो चुनौती नहीं है, जन स्वराज के प्रशांत किशोर को चुनौती मानती है आप लोग? अब तो वो तो पहले ही फिस हो गए। वो तो वो कारतूस निकले ना कि वो जल भी नहीं पाए। उपचुनाव में आपने देख लिया ना उनकी क्या स्थिति हो गई है। तो उनको तो हम लोग कहीं समझते ही नहीं। तैयारी तो कर रहे हैं, आपके नेता कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। अच्छा, तैयारी कौन नहीं करता है? चुनावी मौसम में तो हर जो कहते हैं ना, छोटा से छोटा मेढक भी जो होता है ना, सोचता है हम कितना बड़ा छलांग लगा लें। तो उनको भी लोकतंत्र में तो ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो तैयारी नहीं लगा पाएंगे। प्रशांत किशोर, लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, बिहार बदलने की बात करते हैं। आप देखिए उनको ऐसे ऐसे बिहार बदलने के वाले जो दावा करने वाले लोगों को ऐसे ऐसे उपाधियों से नवाजा गया है, कंबल किशोर और ना जाने क्या क्या, किस तरीके से उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को रुख मोड़ा, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। और उनके कारण ही परीक्षार्थियों पे आपने देखा किस बर्बरतापूर्ण तरीके से बिहार सरकार ने लाठीचार्ज किया था। धरने पे बैठे थे मैम, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठे थे, थोड़ी जनहित में बैठे थे या छात्र हित में बैठे थे या बिहार हित में बैठे थे। उनको तो किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च किया था उन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर के बनाम पे। बिहार की जनता नहीं जान रही क्या कि बिहार की दुर्दशा जो है इन्हीं रिटायर्ड अफसरों के वजह से हुई है। अफसरशाही जो चरम सीमा पे है बिहार में, तो यही अफसर जो है ना वो चला रहे थे बिहार को। उन्हीं रिटायर्ड ऑफिसर को ये अपने पार्टी में शामिल करा के एक नया बिहार की कल्पना लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये उनका सब जो बाग है वो मुझे लगता है कि समाप्त भी हो गया। लगातार तेजस्वी को कहते हैं नौवीं फेल क्या बिहार चलाएंगे, तो इसलिए तो कहते हैं ऐसे लोग जो प्राथमिक स्कूल भी जाने का उन्होंने काम किया है, तो कम से कम उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। संविधान पढ़ लिए होते, लोकतंत्र में क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफिकेशन डिमांड होता है, ये पढ़ लिए होते तो थोड़ी बात बोलते। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो केजी और स्टैंडर्ड 1 भी अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ लेते तो कम से कम स्टार्टिंग तो बहुत पढ़े लिखे हैं प्रशांत। मतलब विद्वान का क्या परिभाषा होता है? हाँ, कबीर विद्वान नहीं थे, विद्वान थे ना। तो ऐसे कई हमारे इतिहास में भी लोगों का वर्णन है कि अकबर कितना पढ़ा था उन्होंने भाई, बहुत बड़े शासन थे, शक्तिशाली शासन थे। उनके शासन की कथाएं और कहानियाँ हम आज भी इतिहास में पढ़ा करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को क्या उनकी उपलब्धि है, किस नाम से आप उनको याद कीजिएगा? जब याद कीजिएगा तो कंबल चोर किशोर के नाम से ही आप याद कीजिएगा। हाँ, किस तरीके से उन्होंने अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज करवाया, इस नाम से आप उनको याद कीजिएगा। कंबल की बात की, जो अनशन पे वो बैठे थे, जो कंबल गद्दा जिसने दिया, उसके 12 लाख रुपए बाकी है। वो महादलित परिवार से आते हैं, सुसाइड करने तक की बात कर रहे थे। इसको कैसे देखिए, ये प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और शुरू से ये मैं कह रही हूँ। और भाजपा जो है ना हमेशा से ही दलित विरोधी रहा है। और प्रशांत किशोर तो इतने बहरूपीय हैं, पहले भी वो दलाली का काम किया करते थे, ब्रोकरी का काम किया करते थे। और ये इनका था ही एक पार्टी को दूसरे पार्टी से कैसे बीच में दलाली का मतलब नहीं होता, कमीशन खोरी वाला धंधा ये किया करते थे। तो इनकी अपनी कोई विचारधारा तो है नहीं। तो जाहिर सा बात है कि जब भी करेंगे तो वही काम करेंगे, इनकी सच्चाई सामने आएगी। और लगातार इनकी हर दिन कोई ना कोई इनकी सच्चाई खबर आप ही लोगों ने चलाया था कि किस तरीके से वो गांधी मैदान में 5 स्टार एकदम वैनिटी वैन के साथ वो प्रदर्शन कर। ऐसा कौन प्रदर्शन करता है क्या? आपने देखा, हमारा देश तो आंदोलनों के बल पे ही आज़ाद हुआ। और ऐसे बड़े बड़े आंदोलन में कहाँ आपने देखा किसी को कि संतरे का जूस पी रहे हैं, 10 करोड़ की वैनिटी वैन वहाँ पे लगी पड़ी हुई है, मिनरल वाटर आ रहा है,
हाँ, लेकिन जो गद्दा कंबल आया था मैम, गरीब परिवार से वो आते हैं, हमने उनसे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि उनको जाते पैसा लेने तो बैठाया जाता है, दिया नहीं जा रहा नहीं, है। आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने भी देखा था कि वो परिवार जो है लगातार ये कह रही है, लेकिन ऐसे कोई निर्धन, गरीब और दलित लोगों की हकमारी और उनको ठगने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही ओछी हरकत है। कम से कम मतलब इतने हद पे मत गिरिए आप। अरे ठीक है, आपने राजनीति साधने के लिए सब कर्म किया, हम समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को तो बख्श दीजिए ना। वो गरीब जिस तरीके से रो रहे थे, बिलख रहे थे, और अगर वो आज केस करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बहुत हद तक वो प्रताड़ित दलितों की हुए बात हैं। करते हैं। हाँ, और अब दलित उत्थान की बात करते कहते हैं कि हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। अरे भाई, आपके सब सारे दावे खोखले हो गए, सब दिख गया आपके सामने। कहते पलायन रोकेंगे, लेकिन वो परिवार कह रहा है कि अब पलायन करने को हम मजबूर हैं, कुछ बचा ही नहीं हमारा। बिहार जो है सबसे ज़्यादा अगर दंश झेल रहा है तो वो पलायन का दंश है। और 14 करोड़ जनता जो है, आप अभी 18 साल से जो सरकार है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपनी उपलब्धि गिना दीजिए, अपनी उपलब्धि तो नहीं गिना, मैं तो कहती हूँ सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने 17 सालों में कितने पलायन को रोका। तो पलायन एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है बिहार को लेकर के। ना कोई कल कारखाने हैं, ना यहाँ पे वो सुविधाएं हैं, बावजूद इसकी बिजली भी देखिए इतनी महंगी है, फैक्ट्रीज भी नहीं है यहाँ पे, बावजूद इसकी बिजली इतनी महंगी है। और आप पलायन रोकने की बात तो छोड़िए, आप तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बिहार छोड़ के जाएं बाहर रोजी रोटी के लिए, क्योंकि आपने तो ठग लिया उनको, आपने तो लूट लिया एक तरह से कह लिए तो। जो भी वो काम कर रहे थे आपने तो लूट लिया ना उनको। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे बहरूपिये जो हैं इस तरीके से आ रहे हैं, दलितों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे अपनी राजनीति रोटी सेकना कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत देर तक गीदड़ जो है ना शेर का खाल पहन करके नहीं रह सकता है। तो प्रशांत किशोर की असलियत सामने आ जाएगी। बिल्कुल निकल के सामने आ गई है उनकी, और आने वाले समय में आएगी वो। अभी आपको पता चल जाएगा कि वो कितना रंग बदलते हैं। मतलब गिरगिट भी शर्मा जाए, गिरगिट भी शर्मा जाए कि हम ज़्यादा बदल रहे हैं भाई, यही हमसे ज़्यादा तो ये बदल रहे हैं। तो ये स्थिति है उनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। बिहार विधानसभा चुनाव जो है इसी साल होना है, इसी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।